Chacha. क्षमा कर दिया। Now, Mr. Narendra Buda. बहुत अच्छा चेतन जी, बहुत अच्छा। धन्यवाद उपसभापति महोदय, आपने मुझे राष्ट्रपति जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मैं आपका आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। मैं पिछले 2-3 दिन से मैं लगातार सुन रहा हूं, सभी वक्ताओं को मैंने ध्यान से सुना और बहुत अच्छी बातें सामने आई। जब प्रस्ताव हमारे केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद जी रख रहे थे तो उन्होंने बहुत सी बातें बताई और उन्हें खास बात यह बताई कि ये देश बदल रहा है, इस देश में परिवर्तन हो रहा है। बड़ी जोर शोर से बात कही उन्होंने। इसके पक्ष में कहा कि हमारी सरकार ने अनेक योजनाएं लेके आई, हमारी सरकार ने बहुत सी घोषणाएं की। उन्होंने मेक इन इंडिया की बात कही, उन्होंने स्टार्टअप इंडिया की बात कही, स्टैंड अप इंडिया की बात कही और अनेक योजनाएं गिनाई। वो तो उनसे पूछना पड़ेगा। ये बहुत सी बातें इन्होंने सदन के सामने रखी। मैं पूछना चाहता हूं कि ये घोषणाएं जो है, ये दुकानें तो आपने बहुत सी खोल ली, बहुत सी दुकानें खोली हैं आपने, लेकिन इन दुकानों में माल कितना बिका, ये तो देश की जनता को बताना चाहिए। दुकान खोलने से कुछ नहीं होता, माल कितना बिका ये मैटर रखता है और ये देश की जनता आपसे जानना चाहती है। घोषणाएं तो अच्छी हैं आपकी, कागजों में बहुत अच्छी लग रही हैं, कंप्यूटर में फीड है वो बहुत अच्छी लग रही हैं, लेकिन जमीन पे उतरी कि नहीं, ये सबसे देखने वाली बात है। तो मैं आज बताना चाहता हूं सरकार को कि आपकी घोषणाएं जमीन पर नहीं है, आपकी घोषणाएं कागज पे चल रही हैं। समय है आपके पास में, 2.5 साल से ज्यादा का समय चला गया, 1 साल का समय बचा है आपके पास में। 1 साल के समय में आप कुछ करना चाहें तो करने की कोशिश करें इस देश के लिए, नहीं तो ये 1 साल चला जाएगा, उसके बाद भी तो चुनाव का समय आ जाएगा, कोई सुनने वाला नहीं होगा आपकी। और आप जो है घोषणा करते जाइए, लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं है। आपने जो है राष्ट्रपति जी से कहलवाया किसानों के बारे में, आपने बार बार काम किसान की कायाकल्प कर देंगे, आपने काम किसान की आय को दुगुना कर देंगे। आज इन सब बातों में हंसी आ रही है देश के किसानों को कि सिर्फ किसान की बात करते हैं, लेकिन किसान के बारे में कुछ सोचा नहीं जाता है। आज क्या हालत है किसान की हमारे देश के अंदर? आज हमारा किसान ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आपने किसानों के लिए बहुत लंबी लंबी बातें कही, लेकिन मैं हकीकत बताना चाहता हूं। मैं किसानों के बीच में रहता हूं, मैं गरीबों के बीच में रहता हूं, मैं उनकी बात बताना चाहता हूं आपको असलियत में। आज किसान की क्या हालत है? यह सच है कि जब फसल बोने का समय आया तो किसान के पास पैसा नहीं था, किसान की आंखों में आंसू था। वो बीज कहां से खरीदे, वो खाद कहां से खरीदे? आप कल्पना नहीं कर सकते कि किसान ने क्या क्या नहीं किया होगा, कहां कहां झोलियां नहीं फैलाई होगी अपने बीज प्राप्त करने के लिए और अपने खाद प्राप्त करने के लिए। क्या सरकार जो बातें करती है, क्या समय पे उनको बीज उपलब्ध नहीं करा सकती थी? क्या खाद और कीटनाशक उपलब्ध नहीं करा सकती थी? लेकिन सिर्फ जुमले ही जुमले हैं। मुझे याद आता है कभी वादे पे वादा तेरा, कोई एक कहावत थी, लेकिन अब तो कह रहे जुमले पे जुमला तेरा, जुमले पे जुमला तेरा, मारा गया जुमले पे किसान और गरीब बेचारा।
आज आपके बारे में ये सोच रहे हैं लोग। आज जो है, जब फसल तैयार होगी तो क्या हुआ किसान का? मुंह फेर लिया सरकार ने। किसान की फसल जो है मंडियों में सड़ती रही, उसको कोई लेने वाला नहीं था। किसान की फसल जो है बरसात के अंदर भीगती रही, कोई देखने वाला नहीं था। या तो किसान ने उस अपनी पैदावार को फेंक दिया सड़कों के ऊपर, या फिर आने पौने दामों में जो मिला वो उसने बेच दिया। क्या आज हमारे देश के किसानों की ये हालत है? क्या मैं एक किसान का बेटा होने के नाते ये बात सरकार से पूछना चाहता हूं कि कभी आपको इतनी सीटें दी हैं इस देश ने, किसानों का बड़ा रोल है इसके अंदर, क्या किसान को आपको बोनस नहीं देना चाहिए था? उसकी फसल का बोनस नहीं देना चाहिए था? आज किसान का जो बीज है, अभी चने की फसल चल रही है, उसका बीज 15,000 रुपए क्विंटल का बीज लिया लोगों ने, और आज जो भाव आ गया 5,000 रुपए क्विंटल, और जो पैदावार बाहर आएगी तो 3,000 होंगे। कोई खरीदने वाला नहीं होगा। क्या हालत है किसान के? तो मैं मांग करता हूं कि किसान को जो है कम से कम 20% बोनस जो है किसान को दिया जाए। और आपको विचार करना चाहिए, यदि आप सच्चे हितैषी हैं किसान के, यदि आप किसान की उन्नति चाहते हैं, आप किसान की ताकत बढ़ाना चाहते हैं, तो आपको एमएसपी को बढ़ाना पड़ेगा। आज उसका उचित मूल्य नहीं मिला तो हमारा देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। लोग खेती करना छोड़ देंगे, देश मझधार में आ जाएगा। इसलिए आपको किसान की ताकत को मजबूत करने के लिए एमएसपी को बढ़ाना चाहिए। ये मेरा सुझाव है। आप करेंगे तो नहीं मुझे पता है, लेकिन मैं मेरा मन तो हल्का करूं। मैं मेरे किसानों को कह तो सकूं कि किसान भाइयों, मैंने आपकी बात को ताकत के साथ में रखा। आपने बातें तो बहुत की, दुगने जो है उसके पैदावार बढ़ाने की, क्या कैसे बढ़ाएंगे आप? आपने सिंचाई की बात की, लेकिन सिंचाई के लिए कर क्या रहे हैं आप? सिंचाई के लिए कोई योजनाएं नहीं हो रही है। जितने भी आपके डिस्प्यूट्स हैं सिंचाई के, पानी के, वो सारे डिस्प्यूट्स वैसे के वैसे पड़े हैं, सालों से पड़े हैं। मैं राजस्थान से चुन के आता हूं। राजस्थान के अंदर जो है आज किसान बहुत तकलीफ में है। राजस्थान के अंदर जो है आज सख्त जरूरत है। राजस्थान बहुत जो है किसान, आपको बहुत जो है मेहनती किसान है। आज वो देख रहा है आपकी तरफ, पीने का पानी चाहिए उसको, वो पानी नहीं मिलता। सिंचाई की सोचता है वो कि मेरा पानी मुझे मिलेगा, लेकिन मिलता नहीं है। अभी मैं राजस्थान के एक कस्बे में गया जिसका नाम तारानगर है, चूरू जिले का गांव है। तो वहां कुछ किसान बैठे थे धरने के ऊपर, तो मैं उनसे मिलने गया। तो मुझे बताया गया कि 3 महीने से धरना चल रहा है और किसान पानी की बात मांग रहे हैं। जब मैं उनको गौर से सुना तो उन्होंने मुझे बताया, हमारे राजस्थान से मंत्री जी बैठे, हमारे पड़ोस में बैठे, इनको मालूम है इस बात का कि किसान किस तरह से जो है वहां जो है आंदोलन कर रहे हैं। किसके लिए? पीने के पानी के लिए और अपनी जमीन की सिंचाई के लिए। लेकिन मुझे उन्होंने बताया कि आप जाकर के बताइए हमारे देश के मुखिया को, आप जाके बताइए केंद्र सरकार को कि हमारा जो पानी की जो हमारी पानी का हक है वो हमें हक से क्यों रोका जा रहा है। राजस्थान की सबसे बड़ी कैनाल इंदिरा गांधी कैनाल, जो टीलों के अंदर बाड़मेर और जैसलमेर जैसी जगह को पानी दे दिया, उस कैनाल की 5 लिफ्ट कैनालें थी जिनके माध्यम से जो है रेगिस्तान को पानी देने की योजना थी। वो बनी, वो कांग्रेस की सरकारों ने बनाई।
राजस्थान के अंदर। लेकिन आज बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि 5 लिफ्ट कैनाल का आधा रकबा सिंचाई से काट दिया गया, आधा रकबा काट दिया गया। और जिस धरने पे मैं गया था तारानगर में, उसके आधे का सबसे ज्यादा हिस्सा वहां का कटा। आज मुझे बताइए, आज किसान की बात करते हैं आप, तो कैसे जो किसान आपसे प्रभावित होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस देश की बड़ी आबादी किसान है, इस किसान के लिए आप कुछ करें तो आपको अच्छा होगा। मैं आपसे एक बात और करना चाहता हूं कि जब प्रधानमंत्री जी 30 दिसंबर को बोल रहे थे मन की बात, देश को संबोधित करने की बात, मैं सच्ची हकीकत बात बताना चाहता हूं आपको कि उस दिन देश का सारा गरीब व्यक्ति, इस देश के सारे मजदूर, इस देश के सारे कमजोर लोग, किसान, महिलाएं, वृद्ध, नौजवान, बच्चियां सब उस टीवी के आगे बैठी थी। उनके दिल में था कि आज देश के मुखिया, हमारे प्रधानमंत्री आज हमारे लिए कुछ बोलेंगे। उन्होंने 50 दिन मांगे थे देश से। जब 50 दिन पूरे होने के बाद जब टीवी के आगे आए देश को संबोधित करने के लिए, तो हक्का बक्का रह गया पूरा देश, कुछ नहीं बोला। अपने आप को प्रधान सेवक बताने के अलावा कुछ नहीं बोला। जनता निराश होगी, जनता निराश होगी। उन्होंने सोचा था कि किसान का कर्ज माफ होगा। हम सब आस लगाए बैठे थे कि आज प्रधानमंत्री जी गरीब के लिए बोलेंगे। हमने सोचा था कि आज वो असली वक्त आ गया है जब हमारे देश के प्रधानमंत्री किसान की बात करेंगे तो किसान का ऋण माफ करेंगे। लेकिन जब भाषण सुना तो मैं शब्द नहीं बता सकता लोगों की क्या हालत थी। आपको सोचना चाहिए, आपको सोचना चाहिए, आपको किसान का कर्ज माफ करना चाहिए। किसान आपको भूलेगा नहीं। आप बड़े बड़े लोगों को तो कर्ज ले लेते हैं, उनका कर्ज माफ भी हो जाता है और कर्ज लेके भाग भी जाते हैं, लेकिन किसान बेचारा आपके लिए काम करता है। मैं कुछ थोड़ी सी बात नौजवानों के लिए करना चाहता हूं। जब सरकार चुनाव 2014 में चुनाव में आई तो आपने किसानों की रोजगार की बात कही कि हम करोड़ों की संख्या में जो है रोजगार प्रदान करेंगे। आज क्या हुआ? आपने नोटबंदी का तुगलकी फरमान जारी कर दिया और रोजगार देने के बजाय करोड़ों लोगों को बेरोजगार कर दिया। ये क्या बात होगी? क्या देश की जनता आपसे यही अपेक्षा रखती है? क्या देश के नौजवान आपसे यही अपेक्षा रखते हैं? आपने नोटबंदी का जब आपने घोषणा की तो आपने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपने कहा हम काले धन के खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। आपने कहा इस देश में नकली नोट आ रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ाई लड़ना चाहते हैं। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना चाहते हैं। और पूरे देश ने आपका साथ दिया। गरीब ने साथ दिया, किसान ने साथ दिया, मजदूर ने साथ दिया, वृद्ध, महिला, नौजवान सबने इसने साथ दिया आपका कि यदि सही आपकी आतंकवाद के साथ लड़ रहे हैं, आप काले धन को बाहर निकालने के लिए लड़ रहे हैं, भ्रष्टाचार से लड़ रहे हैं, तो हम आपके साथ में हैं। और मुझे कहते हुए गर्व है मेरी पार्टी पर और हमारे नेता पर कि उन्होंने ये बात कही तो कांग्रेस ने कहा कि कांग्रेस हमेशा भ्रष्टाचार से लड़ती रही है, कांग्रेस हमेशा काले धन के खिलाफ लड़ती रही है, आतंकवाद से लड़ती रही है। यदि आपकी मंशा है हम आपके साथ में हैं, आपके साथ में रहे। लेकिन जब असलियत सामने आई, जब जितना पैसा आपका छपा हुआ था वो सारा छपा हुआ पैसा वापस बैंक में जमा आ गया, तो आज देश ये तो जानना चाहता है आपसे कि कितना काला धन आया। ये तो देश को बताना पड़ेगा आपको कि कितना काला धन आया। ये इसलिए बताना पड़ेगा कि देश के गरीब लोग लाइन में कतार में लग करके 100 से ज्यादा मौतें हो गई।
कौन जिम्मेदार है उनका? आज उनके परिवारों को कौन जिम्मेदार है? तो बताना तो पड़ेगा कि जिन लोगों, 100 लोगों ने अपनी आहुति दे दी, बहुत से हजारों लोगों ने अपनी तकलीफें भुगत के लाइन में खड़े रह करके अपनी इतने यातनाएं तकलीफ सही, तो बताओ तो सही। लेकिन अब आप जो है, ना तो आपसे काला धन आया, ना आतंकवाद रुका, ना भ्रष्टाचार की कोई बात सामने आई, सारा पैसा आ गया। अब आप बिजली इंडिया की बात करने लगे, कैशलेस की बात करने लगे। मुझे बताइए, क्या हिंदुस्तान में कैशलेस हो सकता है? हिंदुस्तान में कैशलेस नहीं हो सकता। थैंक यू मिस्टर सर, बुडान। 2-3 मिनट बोल रहे हैं। थोड़ा सा आप थोड़ा सा निवेदन है सर। सर, आपने जो है नोटबंदी की, लेकिन क्या हमारे देश के अंदर यह संभव है? क्या आपने कैशलेस की बात की? कोई संभव है? अभी मैं 3 दिन पहले एक शादी में गया था, एक गरीब आदमी की शादी में गया था। वहां पर जो है शगुन देना पड़ता है, हमारी परंपराएं हैं, हमें वर वधू के हाथ में कुछ देना पड़ता है शगुन के तौर पे। तो क्या वो मशीन लगाएंगे वहां पे देने के लिए? आप सोचिए तो सही। स्मृति जी, आप बैठी, आप जानती हैं कि आप जो शादी में जब जाते हैं, आप जब शादी में जाते हैं तो लिफाफा लेके जाती हैं, आप जो लिफाफा देती हैं, तो अब क्या देंगे हम? हमारे शगुन के लिए हम क्या देंगे? अब ये जो है, ये आपको, आपकी जो है, ये कहां तक चलेंगे? अब मैं गडकरी से क्या पूछूं? जब मैं पूछूंगा तो कुछ मुझे भी बताना पड़ेगा। सभापति महोदय, मुझे बोलना तो मैं नहीं चाहता था, लेकिन चूंकि जब ये बात सामने आ गई, जब ये हमारे साथ माननीय सदस्य जी ने जो बात कही, तो मैं समझ रहा था। मेरे बेटे की शादी थी, 16 जनवरी की तय थी, और 11 नवंबर को मैं संबंध करने गया। 11 नवंबर की तारीख तय थी और 8 तारीख को तो उनकी फरमान जारी हो गया नोटबंदी का जारी हो गया। तो वहां जब संबंध करने गए तो पैसा किसी के पास नहीं था शगुन का। तो मेरे जो है संबंधी ने कहा, हाथ जोड़ के, आंखों में आंसू थे, कि साहब आज का तो पता नहीं हो जाएगा, लेकिन शादी कैसे होगी? इसलिए आप उसको आगे खिसका दीजिए। लेकिन मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं इस देश को बताऊं कि ऐसे लोग भी हैं। मैंने कहा नहीं, कोई शादी नहीं होगी 16 तारीख को, हम अभी शादी करेंगे, इसी वक्त करेंगे। उन्होंने कहा माला ही नहीं है हमारे पास। हम कहा सूत की माला डाल दीजिए। सूत की माला से शादी होगी। लेकिन तकलीफ तब होती है जब आपके मंत्री करोड़ों रुपए की शादी कर रहे हैं। जिस दिन शादी 50 रुपए में हुई, उसी दिन 500 करोड़ में शादी हुई। कहां से है 500 करोड़ रुपए? मैं पूछना चाहता हूं आपसे। उसी दिन हमारे केंद्रीय मंत्री जी के बेटे की शादी थी, करोड़ों रुपए खर्च हुए, सैकड़ों स्पेशल फ्लाइटें गई, हेलीकॉप्टर गए। कहां से आया पैसा? ये डबलिंग चलने वाली नहीं है, ये डबलिंग चलने वाली नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि वास्तव में आप देखो, थैंक यू ये गरीब की आप सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, जोर शोर से आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की। जब सर्जिकल स्ट्राइक की आप बात कर रहे हैं, मन की बात बोल रहे हैं। No, he is speaking good, but given मैं तो बहुत कम बोलता हूं। मैं बहुत कम बोलता हूं सभापति महोदय। सर, मन की और बात- मैं थोड़ी सी बात और बोल दूं। आप यदि बहुत दुखी है सर, बहुत दुखी है। अब मैं, सरकार कहती है हम गरीबी के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। रविशंकर प्रसाद जी ने जो है सर्जिकल स्ट्राइक और नोटबंदी के बारे में बड़ी जोर शोर से बात कही। माननीय हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी से कहलवाई।
आज प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, इसके बारे में बहुत जोरदार तारीफ कर रहे थे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं, सर्जिकल स्ट्राइक की बात आपने कही, अच्छी बात, हमारे देश के जो है जवानों पे गर्व है हमें, हमारी फौज पे गर्व है हमें। लेकिन आज सर्जिकल स्ट्राइक करने की आवश्यकता किस चीज के ऊपर है? आज गरीबी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है, आज बेरोजगारी के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करने की जरूरत है। आज यदि इसके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक नहीं की तो हमारे देश के ना तो किसान बख्शने वाले होंगे हमको, ना देश के नौजवान बख्शने वाले होंगे हमको, ना गरीब बख्शने वाले होंगे हमको, कोई हमको बख्शने वाला नहीं होगा। Thank you. समय किसी का इंतजार नहीं करता सभापति महोदय, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय आने वाला है, प्रजातंत्र है ये, प्रजातंत्र के अंदर 5 साल के बाद में हिसाब करना पड़ता है। मैं You have too many number of papers. Time allotted to you is 9 minutes. I have given 20 फिर minutes. मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मैं पिछले लंबे समय से एक बात सुन रहा हूं I can. You are speaking very well. सर, मैं लंबे समय से एक बात सुन रहा हूं कि आजादी के बाद इस देश में कुछ नहीं हुआ। 70 साल में देश में कुछ नहीं हुआ, और अब 2.5 साल में सब कुछ हो गया। इस 2.5 साल में सब कुछ हो गया। Thank you, क्या आज Budani ji. देश पंडित जवाहरलाल नेहरू को भूल सकता है? क्या इस देश को Budani ji, पंडित please जवाहरलाल नेहरू भूल conclude. सकता है? ये देश को इंदिरा गांधी को भूल सकता है? क्या देश राजीव गांधी को भूल सकता है? यदि इस देश के अंदर आज इतनी बड़े कारखाने हैं, Thank you. जितने बड़े PSU हैं, इस देश के अंदर स्थापित करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। आज उन PSUs में करोड़ों लोग काम कर रहे हैं, रोजगार कर रहे हैं, उनकी परिकल्पना थी। इंदिरा जी ने नारा दिया कि लोग मुझे हटाना चाहते हैं, मैं गरीबी हटाना चाहती हूं। बैंकों के मुंह दे नहीं सकते लोग, बैंकों को Brevity is राष्ट्रीय the कर soul of wit. Thank you very much. किसानों को उन्होंने पेट थपथपाई, किसान को कहा मैं तुम्हारे आपकी मदद करूंगी, हरित क्रांति लेके आई। आज हमारा देश पैरों पे खड़ा है। आज जो है सब कुछ भूल गए। आज जो है हमारे जो है जितने मिसाइल्स परीक्षण हुए हैं, आज जितने जो परमाणु बम का परीक्षण हुआ है, और चंद्रयान, मंगलयान, Please. आज हम कहां हैं देश के अंदर? क्या ये सब 2.5 साल के अंदर हो गया? See, लेकिन देश की जनता your party has समझती some है। other members. They will also देश touch की the same. जनता समझती Please. है कि कांग्रेस पार्टी ने इस देश की आजादी करवाई, कांग्रेस पार्टी ने इस देश का जनतंत्र बचाए रखा, इस देश के अंदर एक संविधान की स्थापना हुई, कांग्रेस ने और कांग्रेस की सरकारों ने उस संविधान का रक्षक बनी। आज आप Yeah, ये very नहीं good, कह very सकते। good. Thank you. लेकिन मैं कहना चाहता हूं, हमारे अल्पसंख्यक मंत्री यहां नहीं, अभी चले गए हैं। मैं कहना चाहता हूं, आपने दलित के लिए क्या किया? आपने अल्पसंख्यक के लिए क्या किया? आपने महिला सशक्तिकरण की Yeah, बात it's की, not उनके here, लिए क्या please. किया? तो आप बातें तो बहुत बड़ी बनाई, लेकिन हमारे दिल्ली के अंदर सुरक्षित नहीं है सभापति जी, हमारी महिलाएं सुरक्षित नहीं है। आज दूसरे देश का पर्यटक हमारे यहां आना नहीं चाहता, वो सुरक्षित नहीं है। यहां पे दिल्ली में तो आपकी सरकार है, आपकी पुलिस है, तो आपकी पुलिस है तो दिल्ली में तो कम से कम करिए, आपके नाक के नीचे। लोग हम कहीं जाते हैं तो वो शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। सभापति महोदय, मैं इन सब बातों के साथ में मैं एक निवेदन करना चाहता हूं। Thank you, Budani ji. निवेदन करना चाहता हूं कि समय है, समय रहते हुए आप चेत जाइए, सिर्फ ब्रांडिंग मत करिए, सुधर जाइए, और गरीब के लिए, किसान के लिए, नौजवान के लिए, महिलाओं के लिए जो वादे आपने किए हैं वो जमीन पे लेके आइए। यही बात कहना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you. Written a very good amount of time.